अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द इनोवेट आईटी जोन। अच्छा, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मॉडल्स के बारे में ही है। यानी इतना रिव्यू दूंगी कि आप लोगों का पेपर में कोई भी मॉडल आ जाए आप लोग उसको इजी से कर सकोगे। अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बात करूँ तो वो हमारे पास 5 गिवन है, ठीक है। वाटरफॉल और ये सारे मॉडल जो है जो भी आउटलाइन में गिवन है। तो मैं सोचा मैं पहले वीडियोस बना रही हूँ कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, आइट्रेशन मॉडल क्या होते हैं, ये सारे मॉडल्स क्या होते हैं, इसको बारी बारी जो हम बना रहे हैं वीडियोस, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हमें फिर भी बच्चे जो होते हैं वो फिर भी रट्टा ही मारते हैं। तो सोचे क्यों ना कोई ऐसी ट्रिक यूज़ की जाए या कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज़ किए जाए जो हर एक में यूज़ हो, हर एक मॉडल में वो यूज़ हो, तो उनको लिखना भी आसान हो और आप लोगों को बस थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए हर एक में। बाकी आप लोगों का जो मॉडल्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को क्लियर होते जाएं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मॉडल जो है वो कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो टोटल कितने हैं। तो हमारे पास जो सब एक मॉडल आता है वाटरफॉल, राइट। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंटल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटोटाइप। इसके बाद हमारा आता है स्पाइरल एंड देन RAD यानी ये वाला मॉडल। अब ये हमारे पास कितने मॉडल हैं? टोटल हमारे पास 5 मॉडल हैं। अब इसके अंदर ऐसे कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं, अगर हम लोग वो कर लेते हैं तो हमारा जो मॉडल है वो हम कोई भी आ जाए हमें पता चल जाएगा कि ये मॉडल। और उसकी जो डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करनी है वो आप लोगों ने वो इन फिगर्स को देखकर ही करनी है। यानी वाटरफॉल है तो वाटरफॉल की तरह ही हम लोगों ने बना दी है। इंक्रीमेंटल है तो हमने मतलब पढ़ा कि इसके अंदर पार्ट्स होते हैं तो हमने उसको पार्ट्स में ही डिवाइड कर देना है। प्रोटोटाइप है देन उसकी डायग्राम बनानी है। स्पाइरल है तो वो स्पाइरल की तरह हम लोगों ने बनानी है। उसके बाद रेड मॉडल आ रहा है उसकी डायग्राम। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊं कि जो आप लोग याद करो तो वो हर एक के अंदर जो है वो यूज हो सके। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट याद करेंगे वो हमारे पास आ जाता है हमारा सिक्वेंशियल वर्सेस आइट्रेशन। यानी कुछ कॉमन पॉइंट्स जो याद करने हैं आप लोगों ने हर मॉडल के लिए। तो पहला आ जाता है हमारे पास सिक्वेंशियल। आप लोग इसको साथ साथ नोट करते जाएं, सिक्वेंशियल वर्सेस आइट्रेशन, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि हमारा मॉडल सिक्वेंशियल कौन सा है और आइट्रेशन कौन सा है। ये दो आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं जिनकी वजह से हमारी इनमें डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर वाटरफॉल मॉडल की बात करूं तो वो हमारा सीक्वेंस में आ रहा है। आप वाटरफॉल को ही माइंड में रखें, जो रियल वर्ड में वाटरफॉल है उसको ही माइंड में रख लें कि वो बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है। आइट्रेशन नहीं हो रही कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है या वापिस आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसके लिए हम लोग सीक्वेंशियल यूज करेंगे। और जो बाकी 4 मॉडल हैं वो सारे के सारे मॉडल जो है वो हमारी आइट्रेटिव अप्रोच के हैं, ठीक है। एक लाइन एक पॉइंट क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन सब कुछ यहाँ से हमारा निकल गया कि हमारा वाटरफॉल सीक्वेंशियल है। किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइट्रेशन है किस तरह से आइट्रेशन अप्रोच में, इन सबको हम लोग कर सकते हैं एक्सप्लेन। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इनके फेजेस, ठीक है। जो हर एक में हमारे पास कॉमन फेजेस होंगे। हर मॉडल में डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। जैसा कि अब फेजेस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे मैं नीचे फेजेस लिखने लगी हूँ। सबसे पहला चीज आ जाती है प्लानिंग करना, यानी इसमें वही रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग आ जाती है, ये प्लानिंग में ही आ जाती है। फिर आ जाता है जब हमने प्लान कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, तो देन हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये पॉइंट है जो आप लोगों ने हर मॉडल के लिए यूज करने हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम बनाने के तरीके भी मैं आपको दिखाऊंगी। इम्प्लीमेंटेशन के बाद जाहिर बात है हम लोग फिर उसको टेस्ट करते हैं हर मॉड्यूल को, फिर एज अ होल। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट करते हैं, यानी मार्केट में लाने के लिए हम लोग इसको रखते हैं तैयार, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। और एक हो जाता है मेंटेनेंस। ये पॉइंट है जो हर एक में यूज होने हैं, हर मॉडल में जहां भी इसके फेजेस की बात आई है आप लोगों ने इन पॉइंट्स को लाजमी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि इनके नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। आप इन पॉइंट्स को लिखने, सेल्फ राइटिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। पहला पॉइंट था या तो वो सिक्वेंशियल होगा या आइट्रेशन होगा, तो सिवाय वाटरफॉल के सारे आइट्रेशन अप्रोच में है।
उसके बाद आ जाती है थर्ड पॉइंट हमारी, इसकी आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यानी प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल और रेट जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल अप्रोच के होते हैं। इनमें जो चेंजेस होती है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल होता है ये क्या होता है, ये रिजिड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। हमारा रिजिड कहाँ पे होगा, जहां सीक्वेंशियल की बात करेंगे वहां पे रिजिड होगा, क्योंकि उसमें हम किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें हम कोई ना कोई चेंजिंग कर सकते हैं अंदर से ही, जिसको चेंजिंग के लिए कैपेबल होता है उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फिर बात आ जाती है इनका नंबर 4 पॉइंट पे, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी हर एक में यूज हो रहा है और इसी से आप लोगों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी निकल आने हैं। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम प्रॉपर पॉइंट नहीं बनाते, बल्कि उनको 1-2 करके हम स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट से पहले ऊपर वाला दोबारा रिपीट करूं, सीक्वेंशियल कौन सा है, जस्ट वाटरफॉल, और बाकी सारे क्या है, आइट्रेशन अप्रोच के। फेजेस जो हैं ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं कि हर एक में यही यूज होने हैं। सेकंड पे फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड आ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी सबके लिए है जो आइट्रेशन अप्रोच के लिए, क्योंकि उनके अंदर चेंजिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और रिजिड होता है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है, वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जिसमें स्पाइरल मॉडल में रिस्क एनालिसिस और मैनेजमेंट का फोकस होता है, जो कि यूनिक फीचर होता है, इसको याद रखना है। यानी कि आप लोगों ने याद रखना है कि हर एक में रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो करना था, जैसे मैंने अभी स्पाइरल मॉडल का बताया। बाकियों में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं वो भी आप लोगों ने बताने हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने बस इनके नाम से ही याद रखने के किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। स्पाइरल है तो मतलब हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा और इसके अंदर रिस्क को हम लोग जो होता है वो साथ साथ ही चाहे जितने मर्जी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, जितने मर्जी में हमारी कम्प्लेक्सिटी है, हम उसको साथ साथ कवर कर सकते हैं। प्रोटोटाइप में भी है, इंक्रीमेंटल में भी है, जस्ट वाटरफॉल में भी हमारे पास जो रिस्क एनालिसिस है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है, इसके अंदर हमारे जो क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, यानी हर एक के अंदर क्लाइंट का क्या रोल है। तो जहाँ पे आप लोगों के जिस मॉडल के अंदर क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कौन कौन से मॉडल हैं, एक हमारा रेड है और एक इंक्रीमेंटल मॉडल है, इसके अंदर हमारे क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। वो जैसे जैसे बताएगा हम लोग वैसे वैसे चेंजिंग करते जाएंगे। उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 6, जो कि हमारा है स्पीड एंड आइट्रेशन। यानी हर मॉडल में स्पीड कितनी है इसकी और इसकी आइट्रेशन कितनी है, और ये कितने मॉडल के लिए कैसे कैसे तैयार होते हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों ने हर एक के लिए रखने हैं। जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ वाटरफॉल की बात है कि वहाँ आपने रिजिड लिखना है, रिजिडिटी लिखनी है, और जहाँ पे आप लोगों के बाकी होंगे वो फ्लेक्सिबिलिटी लिखेंगे। और जहाँ पर आप लोगों का वाटरफॉल आएगा वहाँ सिक्वेंशियल अप्रोच लिखनी है, और जहाँ पर दूसरे आएंगे वहाँ पे हम लोगों ने आइट्रेटिव अप्रोच लिखनी है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी डायग्राम को कैसे ड्रा करना है। देखिए, जब आप लोग ये वाले पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो आप लोग चाहे आपके एडवांटेजेस आए डिसएडवांटेजेस आए, आप लोग इन्हीं पॉइंट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को इनकी डायग्राम बनाना सिखाती हूँ, और आप लोग इन पॉइंट्स को लाजमी याद रखोगे। यू हैव नॉट इनफ टाइम, तो आप लोग प्लीज़ इनको याद करना अभी से स्टार्ट कर दें। अपनी कॉपी पेंसिल खोल के पास रखें और बस शुरू हो जाए। तो सबसे पहला मॉडल हमारे पास कौन सा है, हमारा वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। आपको अगर मैं रियल में बताऊं तो हमारा वाटरफॉल किस तरह से होता है, ऐसे से नीचे पानी की आबशार जो होती है वो गिर रही होती है, तो मतलब ये वापस ऊपर नहीं जा सकती, ये किसी किस्म की आइट्रेशन, ये सीक्वेंशियल लीनियर फॉर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले हम फेजेस, अब इनके अंदर हम लोग फेजेस को ही लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या था हमारे पास, प्लानिंग। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्लानिंग। उसके बाद क्या था, जब प्लानिंग हो गई, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर होगी, अब हमने डिजाइन करना है इसको। उसके बाद हम लोगों ने इसको करना है इम्प्लीमेंट। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी टेस्टिंग आ जाती है, देन इसकी डिप्लॉयमेंट आ जाती है। आप लोग इस पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ वही पॉइंट लिखनी है जो आप लोगों ने अपनी बुक पे देखे। और लास्ट पे क्या आ सकती है, इसकी मेंटेनेंस। अब इसको वाटरफॉल किस तरह से बनाएंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा यूं करेंगे, इसके साथ हम लोग हर एक को करते जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से इस लाइन के साथ इसको जोड़ते जाए। अब ये पॉइंट कंप्लीट होगा तब हमारा डिजाइन फेज स्टार्ट होगा।
फिर ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो हमारा नेक्स्ट ये स्टार्ट होगा, फिर ये होगा। इसी तरह से आप लोगों के जब जब भी कंप्लीट होते जाएंगे ये स्टार्ट होते जाएंगे। ये रिजिड इसलिए है, इसकी रिजिडिटी क्योंकि इसकी नेचर रिजिड इसलिए क्योंकि ये जो है वो जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगला स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा ये कि इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं अगर एक दफ़ा हम लोग टेस्टिंग तक आ गए हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट डायग्राम, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डायग्राम होगी इंशाल्लाह हमारी इंक्रीमेंटल। तो इंक्रीमेंट में आपको वही पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को हर लिहाज से, ठीक है। अगर मैंने जो इससे पहले लेक्चर दिया था उसके अंदर जस्ट 3 उन्होंने पॉइंट लिखे हुए थे डायग्राम के अंदर। रिक्वायरमेंट्स उन्होंने डिज़ाइन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन की थी। आप चाहे तो पूरे के पूरे फेजेस लिख सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स ही असल में हम लोग उसको प्लानिंग ही कहते हैं। तो आप लोग चाहे प्लानिंग लिख लो चाहे वो लिख लो। तो इसको कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे बनाना है एक मॉड्यूल, कौन सा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। उसके बाद आपने यहाँ पर यूं कर लेना, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से 4 पार्ट में। चाहे तो और पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। मैं 3 में ही कर लूंगी। यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती, प्लान हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे फेज हम लोग इसके अंदर ऐसे करके लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर यहीं पे जो बिल्ड 2 है वहीं पे भी हम लोग सेम यही पॉइंट जो होते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। वही पॉइंट हम यहाँ पे भी, वही मॉड्यूल्स जो है वो हम लोग यहाँ पर बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, बिल्ड n, यानी आप जितने चाहे वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कौन सी, इंक्रीमेंटल। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास था प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप को किस तरह से हम लोग ड्रा करेंगे, मैं आप लोगों को उस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो प्रोटोटाइप कौन सा है, ये हमारी आइटरेटिव अप्रोच में है। इसको हम लोग जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा ये कि हम लोग जो है वो जब चाहे इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम आइटरेशन यानी लूप चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हम लेंगे इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कह सकते हैं, प्लानिंग लिख लेते हैं, ठीक है। हम वही फेजेस जो हमने रखवाया वो प्लानिंग चलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिजाइन तैयार करना है। लेकिन चूंकि इसकी स्पीड जो है वो बाकी से रेड और इसकी स्पीड जो ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये डिजाइन करेंगे क्विकली। डिजाइन के बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन द प्रोटोटाइप, ठीक है। डिजाइन हो गया, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हमने 2 के अंदर पढ़ी थी, एक थी हमारे स्पाइरल के अंदर, एक थी इस प्रोटोटाइप के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग अपने कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगी, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कह लें या इवेलुएशन कह लें। उसके बाद इसकी रीइनफाइनमेंट होती है, रिफाइनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो होते हैं वो प्रोटोटाइप को बिल्ड कर देते हैं, यानी फाइनल हो जाता है, डिप्लॉयमेंट हो जाती है, या इसको कह सकते हैं इंजीनियर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। ये आइटरेटिव अप्रोच का है। तो हम लोग इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग इस, अगर हमें कस्टमर ने बता दिए कि आप लोगों ने चेंजिंग करनी है, तो हम लोग इस पॉइंट के बाद दोबारा डिजाइन में जाकर चेंजिंग करके दोबारा से सारा ये प्रोसेस जो होता है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, प्रोटोटाइप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग तकरीबन 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 4 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। आपने इस तरह बना लेना है, स्पाइरल का याद रखना। सबसे पहला कौन सा फेज आ जाता है, प्लानिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, रिस्क एनालिसिस, जहाँ पे उन्होंने कहा है प्लानिंग वगैरह, यानी हर चीज वो इसके अंदर ही आ जाती है। आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करना है, जो भी करना है। अब फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक फेज आ जाता है इंजीनियरिंग का, और एक आ जाता है हमारे पास इवैल्यूएशन का। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से रिस्क एनालिसिस तक के, फिर उसको बिल्ड किया, फिर आपने उसे इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है। अगर चेंजिंग करनी है, दोबारा से हमने नई रिक्वायरमेंट्स आई, दोबारा से रिस्क एनालिसिस में किए, दोबारा से हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस किया। यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम लोग इसको चलाना चाहेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो इसका सेंटर है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये हमारे प्रोडक्ट की जो हमने बनाया है उसकी कॉस्ट है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा स्पाइरल मॉडल हो गया।
अब लास्ट मॉडल हमारे पास रह जाता है RAD यानी रेड मॉडल। अब रेड मॉडल की डायग्राम किस तरह से बनाएंगे आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ। देखो रेड मॉडल हमारे थोड़ा वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा सा रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। यानी रेड का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, जिसपे भी सारी जो होती है वो पैरेलल होती है। लेकिन ये थोड़ा दिखने में तो वाटरफॉल मॉडल जैसा है, लेकिन ये आइट्रेशन अप्रोच का है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आएंगी। जैसे इसके अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टीम्स रखी होती हैं हम लोगों ने। इसको बनाने के लिए सिर्फ एक बंदे की जरूरत या एक टीम की जरूरत नहीं होती, इसको बनाने के लिए मल्टीपल टीम्स की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम 3 टीम्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी टीम 1। तो उसका कैसे बनेगा, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, उसने टेस्ट किया, उसने उसको मेंटेनेंस के डिप्लॉयमेंट किया, उसके बाद उसने उसको मेंटेन कर दिया। फिर आती है टीम 2, सेम प्रोसेस ने भी किया, रिक्वायरमेंट्स गैदर की, डिजाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसकी टेस्टिंग की, उसको डिप्लॉयमेंट की उसकी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको मेंटेन किया। फिर टीम 3 आ जाती है, सेम टीम 3 के भी यही आ जाती, यही काम उसका भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारे के सारे जो है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस चीज को यहाँ पर ऐसे करूँ और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कितने डेज में ये मॉडल कंप्लीट होगा, कितने डेज में ये मॉडल जो है वो कंप्लीट होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेज लिख देने हैं, ठीक है, कितने डेज में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मॉडल इसके साथ, फिर ये प्रोसेसिंग इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद टीम 2 के लिए भी यही प्रोसेसिंग चलती रहेगी। होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी कि मॉडल्स को हम लोगों ने जस्ट 15-20 मिनट के अंदर कैसे कवर करना है, वो सारे का सारा। तो ये रेड मॉडल था हमारे पास, और इसके अंदर आप लोगों ने लिख लेना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, फिर उसके बाद हमारा डिज़ाइन आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, ये सारे इन सब के अंदर यही पॉइंट लिख लेने। तो ये हमारा बन गया है हमारा एक रेड मॉडल, ठीक है। ये उसकी डायग्राम थी, पॉइंट्स वही जो आप लोगों को मैंने बता दी हैं, आप लोगों ने वो करने हैं। होप्स आप लोगों का जो मॉडल्स को याद करने का जो बर्डन था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। डायग्राम्स को भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि नेक्स्ट जो हम लोगों ने UML डायग्राम्स करनी है वो उनके लिए भी ट्रिक्स लाऊं। और दूसरी बात ये कि एजाइल मॉडल जो होता है ये आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ टेस्टिंग, ठीक है, ब्लैक बॉक्स टैग वाइट बॉक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज ही इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ताकि कल अगर आप लोगों ने पेपर से पहले, चूँकि 12:30 तक घर से निकलते हैं, तो अगर उससे पहले भी आप लोग उठो जल्दी तो आप लोग के पास टाइम नहीं है, तैयारी नहीं है, तो आप लोग ये वीडियोस देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।